रात के 11 बजे थे। पूरा शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन शहर के सबसे बड़े होटल के पीछे एक दुबला पतला वेटर चुपके से बचा हुआ खाना बैग में भर रहा था। उसका नाम था रवि। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसे पकड़ न ले। उसी समय होटल का मालिक महेश अग्रवाल ऊपर ऑफिस की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। मुझे पहले से शक था, ये लड़का खाना चोरी करता है। उस रात महेश ने फैसला कर लिया, कल इस चोर को नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन अगली रात जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रवि लगभग 24 साल का लड़का था। गांव से शहर काम करने आया था। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक होटल में काम करता था। ना किसी से ज्यादा बात, ना कोई दोस्त। बाकी वेटर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रवि, इतना सीधा मत बन। शहर में जीना है तो चालाक बनना पड़ता है। लेकिन रवि बस हल्का सा मुस्कुरा देता। हर रात जब ग्राहक खाना छोड़कर जाते, रवि उसे बड़े ध्यान से अलग करता। जो खाना खराब होता उसे फेंक देता, लेकिन जो साफ और ठीक होता उसे पैक कर लेता। धीरे धीरे होटल के कुछ कर्मचारियों को शक होने लगा। ये रोज खाना लेकर कहाँ जाता है? एक दिन कैशियर बोला, सर, मुझे लगता है रवि होटल का सामान चोरी करता है। महेश पहले से ही सख्त स्वभाव का आदमी था। उसने तुरंत सीसीटीवी चेक करवाया। वीडियो में साफ दिख रहा था, रवि रात को खाना पैक कर रहा था। महेश गुस्से से बोला, मैंने इसे गरीब समझकर काम दिया और ये चोरी कर रहा है। अगले कई दिनों तक महेश चुपचाप रवि पर नजर रखने लगा। रवि हर रात वही करता, बचा हुआ खाना इकट्ठा करता, एक पुराने बैग में भरता और होटल के पीछे वाले रास्ते से निकल जाता। महेश के दिमाग में अब सिर्फ एक बात थी, ये लड़का होटल का नाम खराब करेगा। एक रात उसने मैनेजर से कहा, कल रात मैं खुद इसका पीछा करूंगा। अगली रात रवि हमेशा की तरह खाना लेकर निकला। महेश अपनी कार से धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। शहर की चमकदार सड़कें खत्म हो गईं। अब टूटी गलियां शुरू हो चुकी थीं। कच्चे घर, अंधेरा और गरीबी। महेश हैरान था, ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर रवि एक पुराने पुल के नीचे रुका और जो दृश्य महेश ने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुल के नीचे लगभग 15 से 20 बच्चे बैठे थे। कुछ के तन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। किसी के हाथ में टूटी चप्पल, किसी के चेहरे पर धूल। लेकिन जैसे ही रवि आया, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, भैया आ गए, भैया खाना लाए हैं। रवि जमीन पर बैठ गया। उसने बड़े प्यार से खाना निकालना शुरू किया। धीरे धीरे सबको मिलेगा। एक छोटी लड़की बोली, भैया आज बहुत भूख लगी थी। रवि ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आज तुम्हारी पसंद की पुलाव लाया हूं। महेश दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें भरने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था, जिसे वो चोर समझ रहा था, वो तो भूखे बच्चों का सहारा था। फिर उसने देखा, रवि खुद खाना नहीं खा रहा था। एक बच्चा बोला, भैया आप भी खाओ ना। रवि मुस्कुराया, मैं होटल में खा चुका हूं। लेकिन सच ये था, उसने खुद पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, ताकि बच्चों के लिए ज्यादा खाना बच सके। महेश चुपचाप सब सुन रहा था। तभी एक बुजुर्ग औरत वहां आई। उसने रवि से कहा, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। अगर तू नहीं होता तो ये बच्चे भूखे मर जाते। महेश ने धीरे से पूछा, ये बच्चे कौन हैं? बुजुर्ग बोली, कुछ अनाथ हैं, कुछ के माँ बाप मजदूर थे, मर गए, कुछ को तो कोई पूछता भी नहीं।
फिर उसने रवि की तरफ देखकर कहा, ये लड़का खुद भी कभी इन्हीं बच्चों जैसा था। महेश चौंक गया। क्या मतलब? बुजुर्ग बोली, 10 साल पहले रवि भी सड़क पर भूखा घूमता था। एक होटल वाले ने उसे खाना दिया था। तब से इसने कसम खाई, जब भी बड़ा होगा भूखे बच्चों को खाना खिलाएगा। महेश के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया। भैया, दवा खत्म हो गई। रवि तुरंत घबरा गया। उसने अपनी जेब टटोली। बस 120 रुपए थे। महेश दूर से देख रहा था। रवि ने बिना सोचे अपनी पुरानी घड़ी उतारी और बोला, इसे बेच देना, लेकिन बच्चे की दवा ले आना। महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस लड़के को वो चोर समझ रहा था, वो तो खुद भूखा रहकर दूसरों को बचा रहा था। अगली सुबह होटल में सभी कर्मचारी मौजूद थे। महेश ने गुस्से में आवाज लगाई, रवि। पूरा स्टाफ देखने लगा। रवि डर गया। उसे लगा आज नौकरी चली जाएगी। महेश उसके पास आया और सबके सामने बोला, मुझे माफ कर दो। पूरा होटल चौंक गया। महेश की आंखें नम थीं। मैंने तुम्हें चोर समझा, लेकिन तुम तो इंसानियत के सबसे अमीर आदमी निकले। रवि कुछ बोल ही नहीं पाया। महेश ने पूरे स्टाफ से कहा, आज से होटल का कोई खाना फेंका नहीं जाएगा। सारा बचा हुआ साफ खाना जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचेगा। फिर उसने रवि से कहा, और इस काम की जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी। पूरा स्टाफ तालियां बजाने लगा। कुछ महीनों बाद उसी पुल के नीचे अब छोटा सा शेड बन चुका था। बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था, कपड़े और पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। महेश खुद हर रविवार वहां आता था। एक दिन उसने रवि से पूछा, तुमने इतना सब कैसे कर लिया? रवि मुस्कुराया, साहब, भूख इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। जिस दिन कोई भूखा बच्चा मुस्कुराकर खाना खाता है ना, उस दिन लगता है भगवान मिल गए। असल अमीरी पैसे में नहीं, दूसरों का पेट भरने में होती अगर है। आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी और भी खास होने वाली है।